तो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि 2026 में म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या एफडी करवाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। कुछ एसआईपी इस समय छोड़ दो, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड ही होता है, ठीक है, वही होता है, बस महीने महीने पैसे डालने को एसआईपी बोल देते हैं, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड। और पूछ रहे थे कि एसआईपी अच्छा होता है या म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, कौन से प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स चार्ज क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, किसमें कम रिस्क है, किसमें ज़्यादा रिस्क है, मैं सब कुछ तुम लोग को डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ी चीज़ कहला जाएगी। एफडी सबसे पहले समझ लो कि एफडी वही होता है कि फिक्स डिपॉजिट, एफडी का फुल फॉर्म होता है। एफडी मतलब ये है कि तुम किसी भी एक फंड में एफडी में पैसे डाल दो, बैंक अलग अलग बैंक का अलग अलग एफडी परसेंटेज होता है कि मान लो तुम एक एफडी करवा दी 1 लाख की, अब तुमको साल भर में 6,000 रुपये मिलेगा, 1 लाख में 6,500 6,000 जो भी मिलता है परसेंटेज, और तुम चाहो तो उसको महीने महीने दे सकते हो। इसमें भी अगर ज़्यादा पैसे की होगी तो शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है, ठीक है, उसके बारे में छोड़ देते हैं। और दूसरा, अगर जल्दी निकालोगे इसके मैच्योर होने से पहले तो भी कुछ मतलब हो सकता है चार्जेस होते हैं कुछ बैंक में इंटरेस्ट कम देते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं। अब आ जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड मेनली पहले बांट दो, गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्राइवेट, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड समझ जाते हैं, एक डिस्क्लेमर सुन लो, ठीक है, छोड़ डिस्क्लेमर जान दो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, पब्लिक सेक्टर में होता है, और एलआईसी पॉलिसीज होता है, जैसे एलआईसी का हो गया, एसबीआई का हो गया, बीओबी का हो गया, ऐसे म्यूचुअल फंड को कहते हैं गवर्नमेंट। ये यूजली सेफ होते हैं लेकिन थोड़ा कम रिटर्न देते हैं, मतलब एफडी से ज़्यादा लेकिन मेन वाले से कम, ठीक है। दूसरा आता है प्राइवेट, इसमें शेयर, बॉन्ड, इंश्योरेंस, लोन, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस सब में यूज होता है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, टाटा फंड हो गए, और ये सारे फंड आ जाते हैं हमारे प्राइवेट बॉन्ड। इनका रिटर्न ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं पर रिटर्न अच्छा देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत एक चीज़ होता है इक्विटी, दूसरी चीज़ होती है डेप्थ। अब समझो, दोनों में तुम लोग को मिल जाएगा। इक्विटी मतलब ये होता है कि कंपनी की ओनरशिप ले लो, ठीक है, जैसे स्टॉक ले लो, शेयर ले लो, वो मतलब म्यूचुअल फंड वाले वो करेंगे, वो बता रहे हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड है, हम क्या करेंगे। इक्विटी वाले में नॉर्मल मतलब इक्विटी वाले में कम रिस्क रहता है, नहीं, इक्विटी वाले में ज़्यादा रिस्क रहता है, डेप्थ वाले में ज़्यादा रिस्क, डेप्थ वाले में कम रिस्क रहता है। डेप्थ मतलब ये हो गया लोन, बॉन्ड, बिल, ये सब में इन्वेस्ट करेगा, लोन वाला लोन देगा दूसरे को पैसे, तो इसमें कम रिस्क रहता है डेप्थ में। डेप्थ का रिटर्न भी कम होगा, एफडी से ज़्यादा रहेगा फिर भी डेप्थ होगा, या फिर म्यूचुअल फंड का गवर्नमेंट वाला हो उसका डेप्थ, तो कुछ भी होगा, एफडी से ज़्यादा देगा म्यूचुअल फंड, पर रिस्की भी होता है, बहुत बार थोड़ा थोड़ा कम भी देता है, और म्यूचुअल फंड का अलग चार्ज भी लगता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वही बता दूंगा। चार्ज होता है मान लो 1%, मान लो साल भर में 1 लाख रुपये डालोगे तो 1,000 रुपये चार्ज लेगा, बाकी जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा है। पर वो चार्ज लेगा ही, वो प्रॉफिट से नहीं लेगा, वो टोटल से लेगा, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है डेप्थ, और ये डेप्थ थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जाता है। इक्विटी थोड़ा रिस्क होता है, प्राइवेट इक्विटी और ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हूँ। तो मतलब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको एफडी करवा देना चाहिए, जो भी 6-7% मिले उसमें खुश रहो। और रिस्क लेना है 15 से 20% तक का रिस्क लेना है, मतलब कोई गारंटी नहीं है पर रिस्क लेना है, तो म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बहुत बुरा नहीं है आज के ज़माने में, बस कोई हो सकता है, मैं तो प्रीफर ये करता हूँ गवर्नमेंट वाले में करना, जो कि सेफ रहेगा। एसबीआई का ले लो म्यूचुअल फंड, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वो वॉलेटाइल होकर तुम्हारा लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो डिस्क्लेमर है, मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई प्रॉफिट लॉस की गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल के ऊपर हो तभी इस वीडियो को आगे देखो। उसके बाद आता है इंटरेस्टिंग स्किल बेस्ड गेम्स है, इसको आप खेल सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी हैं जो हम बचपन में खेला जा करते थे, अभी भी खेलने का मन होता है, जैसे 2048 हो गया, कार रेस हो गया, लूडो हो गया, और एक दो तरह के इसमें पोकर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप खेल सकते हो। मतलब इंटरेस्टिंग गेम्स है, इसमें भी आपको फ्री टूर्नामेंट और उन फ्री टूर्नामेंट के प्राइस में फ्री गिफ्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी मेरे जानकारी, कुछ अपडेट और बाकी सब जानने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने सलाहकार की एडवाइस लेके ही कुछ भी करना।